हमारा ये प्रश्न है कि हमारे को बताया गया है देख ना कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी जो हिलता है वो भगवान की कृपा से हिलता है। ठीक है। तो ये जो आज के समय में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं, जो आज हम देख जरा रहे गौर हैं से। प्रतिदिन जो औरतों के साथ इतने पाप होते हैं, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं? अब भाई साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर सुनते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा मेरी जान। मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर आप लोग मुझे कमेंट में ये मत बोलिएगा कि ये क्या हो गया, ठीक है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन विद राजा बॉय। यकीनन हिंदू और मुसलमान के जहन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा, क्योंकि जो हम अच्छे काम करते हैं वो तो हमारे खुदा की मर्जी से होते हैं। क्या हम जो बुरे काम करते हैं, गुनाह करते हैं, क्या वो भी हमारे खुदा की मर्जी से होते हैं? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। यकीनन आपके जहन में भी ये क्वेश्चन होगा। तो एक हिंदू ने अपने पंडित से क्वेश्चन किया है, जो हम अच्छे काम करते हैं वो तो हमारे भगवान की मर्जी से होते हैं, जो हम बुरे काम करते हैं यानी गुनाह करते हैं, क्या वो भी हमारे भगवान की मर्जी से होते हैं? तो आइए देखते हैं हिंदू पंडित ने क्या जवाब दिया है, और इसका सही जवाब भी हम लोग जानेंगे जाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया है। तो भाई आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आपकी पूरी परेशानी यानी आपके जहन में जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आपसे यही दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए भाई बगैर टाइम वेस्ट किए आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट कर दें। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है मेरी जान। हमारा ये प्रश्न है कि हमारे को बताया गया है देख ना कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी जो हिलता है वो भगवान की कृपा से हिलता है। ठीक है। तो ये जो आज के समय में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं, जो आज हम देख जरा रहे गौर हैं से। प्रतिदिन जो औरतों के साथ इतने पाप होते हैं, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं? नहीं, ये भगवान की इच्छा से नहीं हो रहे हैं। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कि नहीं रोकने के लिए? जी, पूरा प्रयास किया था रोकने का कि 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला था? मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जी। भगवान चाहते हैं कि सब शांति से रहें, लेकिन दुर्योधन जैसे कुछ लोगों का अभिमान जो भगवान की बात को नहीं मानता, मैं तो युद्ध ही करूंगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके पास ये समझ होती है कि वो सही कर रहा है या गलत। तो जब आपके पास समझ है तो आप गलत क्यों करते हैं? ये ईश्वर की मर्जी नहीं है कि किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के बहन बेटी के साथ दुराचार हो जाए। व्यक्ति जो कर रहा है वो खुद अपने कारण कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि वी एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। Absolutely. एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। 100%। बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है?
वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। अब भाई साहब बिल्कुल करेक्ट आंसर सुनते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा मेरी जान, मैं पहले ही बता रहा हूं, फिर आप लोग मुझे कमेंट में ये मत बोलिएगा कि ये क्या हो गया, ठीक है? लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं काफी माशाल्लाह। देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर। बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है, तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर, बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है, सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं। नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे Question है ये। सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं, ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों नहीं जवाब दिया दूंगा, कोई- मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में, आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल तक, अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां, जब अल्लाह ताला सब जरा गौर जानते से। हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा, अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, डायरेक्ट आप डालेगा, हर स्टूडेंट फेल होने वाला, दोजख में डालने वाला कहेगा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो, अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजख में डालेंगे तो आप कहेंगे, अल्लाह ने मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, ओए होए होए होए, एतराज नहीं करेगा, फेल क्या करने मिसाल वाला दी बोलेगा है? अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पे एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। ओहो हो। नंबर 2, जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ये को फायदा क्या है, अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, हाँ। 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, लास्ट तो सवाल, फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है,
बिल्कुल। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। Absolutely। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर को खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। ओहो, इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। तो जी हाँ, तो भाई साहब आपने पंडित का भी आंसर सुना और जाकिर नायक साहब का भी सुना। भाई मुझे बताने की क्या जरूरत है, मतलब कि भाई पंडित ने कैसे मतलब आंसर दिया और जाकिर नायक ने कैसे दिली इम्तिनान के तौर पर आंसर दिया। मतलब भाई साहब पंडित तो थोड़ा हड़बड़ा के बोला और जाकिर नायक ऐसे बोलता है जिससे सच बोल रहा हो। ये है हमारा इस्लाम। जो इस्लाम फॉलो करेगा यकीन बता रहा हूं उनको सुकून आएगा जब वो नमाज पढ़ेगा 5 वक्त ना, वो तो भाई पीस में चलाएगा, पहले बता रहा हूं। तो ये थी आज की वीडियो कि जाकिर नायक साहब ने बताया कि इंसान का जो दिमाग है, इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री वे बनाया और जानवर को नहीं बनाया। अगर डायरेक्टली इंसान को जन्नत में डालेगा तो इंसान को पता कैसे चलेगा कि भाई वो जन्नत में क्यों गया, उसने कैसा काम किया, जब अल्लाह को पता होगा। अल्लाह ताला ने टेस्टिंग करने के लिए इंसान को दुनिया में भेजा है ताकि उसको पता चले वो क्या काम कर रहा है, फिर आखिर में उसको उसी के नतीजे पे जन्नत है फिर दोज़ख में भेजे। ये थी आज की वीडियो। मुझे बताया कि तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो, प्लीज कंप्लीट कर दो यार। मतलब हालत बुरी हो गई है, गुर्बत बढ़ गई है, तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के साथ दबा दो, वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।